मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसकी मदद से हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बैलेंसिंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन को ब्रिज को कैसे बैलेंस करते हैं उसकी कंडीशन को भी पढ़ा था। और आज की इस क्लास यानी कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है हमारी पिछली क्लास से काफ़ी कुछ रिलेटेड है ये क्लास। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से नहीं सुना है, नहीं समझा है या किसी कारण से नहीं देखा है तो अभी भी आप पहले पिछली क्लास को यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज को अच्छे से समझिए, पिछले क्लास के लेक्चर को सुनिए, तब इस क्लास को अटेंड कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्टिव आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज के। ठीक है, एक्चुअली जैसा कि पहला टर्म सजेस्ट कर रहा है मीटर, तो हम एक मीटर स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। ये मीटर स्केल है हमारी जो कि 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक गई है। ठीक है, अब जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है स्लाइड वायर, तो हम इसके पैरेलल में एक वायर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस वायर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस वायर है। ये बेसिकली कांस्टेंट टाइम का बना होता है। ठीक है, और भी किसी रेजिस्टिव एलिमेंट का बना हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉपर वायर की मदद से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे, फिर कॉपर वायर की मदद से यहाँ गए हम, यहाँ पर हम कोई अननोन रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं एक्स का, फिर कॉपर वायर की मदद से ये हमने इस वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ के बीच के पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर जोड़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को वायर के किसी एंड से ले जाके जॉकी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी है जॉकी। इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली इसका एक कॉर्नर होता है शार्प, इस शार्प कॉर्नर से हम इस वायर पर इसे स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से, यहाँ पर हम की लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा बन गया मीटर ब्रिज। अब इसको पहले एक बार समझ लीजिए, स्लाइड वायर ब्रिज की ये जॉकी है, इसको हम बेसिकली इस वायर पर ही स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी कि ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये कॉपर वायर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा कांस्टेंट वायर है जो कि बेसिकली रेजिस्टिव वायर है, और ये बैटरी है, ये की है। ठीक है, और हम पिछली क्लास में जो मीटर ब्रिज की, जो हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज की क्लास थी, उसमें भी हम इसी टाइप की स्ट्रक्चर देख चुके थे। फर्क क्या था कि यहाँ पर वायर ना यूज होके यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस लगे हुए थे, कोई नॉन रेजिस्टेंस लगे हुए थे, यहाँ पर हमने वायर कनेक्ट कर दिया है। उसका काम भी वही था जो इसका काम है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वायर है, हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, वही इस वायर के केस में होगा। ठीक है, जब आप इसे स्लाइड करेंगे इस वायर पर तो हमारा कोई ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऐसा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा ये और ये, जिस पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास करेगा, यानी कि कोई करंट पास नहीं करेगा। उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, दोबारा समझिए, एक्चुअली होगा क्या, जब हम इस जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करेंगे, इस वायर पर स्लाइड करेंगे जो कि मीटर ब्रिज के पैरेलल में लगा हुआ है, जब इस वायर पर हम स्लाइड करेंगे तो एक कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, जैसे हम इस पॉइंट को A मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को B मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को C मान ले रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा B पॉइंट जहां पर इस गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास करेगा। उस केस में हम बोल देंगे कि इस रेजिस्टेंस और इस वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है इस अननोन रेजिस्टेंस के और इस वायर के रेजिस्टेंस के रेशियो से। ठीक है, यही हम पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज में,
जो कि मीटर ब्रिज में भी यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आपको इसे समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब हम मीटर ब्रिज के एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, ये वायर है 1 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, यहाँ से A to B इसकी लेंथ है L। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ हुई 100 माइनस L, क्योंकि ये तो L हो गई, ये पूरी लेंथ 100 की है, तो ये 100 माइनस L हो जाएगी। हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ पे। ठीक है, तो अब A to B के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, इसको मान ले रहे हैं R1, इसको मान ले रहे हैं R2। जो A to B के बीच का रेजिस्टेंस होगा R1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L के। ठीक है, और B to C के बीच का रेजिस्टेंस, इसको हम A to B के बीच का लिख देते हैं, A to B, और B to C के बीच का रेजिस्टेंस है R2। R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 100 माइनस L के, ये भी एक लेंथ है। ठीक है, B to C, ये हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 100 माइनस L के, और R2 क्या था, B to C के बीच का रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस हम मान ले रहे हैं RB, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, और वो है RX मान ले रहे हैं। ठीक है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन में क्या पढ़ा था, RB अपॉन RX इक्वल होगा किसके, R1 अपॉन R2 के। ठीक है, R1 अपॉन R2 के। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, RB अपॉन RX इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्या है, L अपॉन 100 माइनस L के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट RX को पता कर सकते हैं, RX कितना आ जाएगा हमारा, RX आ जाएगा RB इंटू 100 माइनस L अपॉन L, ये आपका आ जाएगा RX, यानी कि आप इससे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो आप इस मेथड से इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना हो। ठीक है, दो रेजिस्टेंसेज हों, उन्हें हमें कंपेयर करना है कि उनके बीच के रेजिस्टेंसेस का रेशियो कितना हो सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बड़ा हो सकता है, तो इसे भी हम मीटर ब्रिज की मदद से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन का। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा है RX1, फिर हम लगा रहे हैं यहाँ पर RX2, दो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, RX1 फिर लगाया RX2। हमें कंपेयर करना है RX1 और RX2 को। कैसे कंपेयर करेंगे, पहले जब हम RX1 लगाएंगे तब इस वायर को स्लाइड कराएंगे, जॉकी को वायर पर स्लाइड कराएंगे, जॉकी को वायर पर हम स्लाइड कराएंगे। उस केस में मान लेते हैं कि ये लेंथ आ गई आपकी L1 और ये हो गया 100 माइनस L1। ठीक है, तो ये RX1 के केस में। ठीक है, RX1 केस फर्स्ट केस है ये। अब इस केस में देखिए, जो ये लेंथ हो गई, ये रेजिस्टेंस किस पर हो गया, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L1 के। ठीक है, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 100 माइनस L1 के। ठीक है, अब वही चीज है, R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, L1 अपॉन 100 माइनस L1 ये हो जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन से हमने क्या पता किया था कि जो RB होगा अपॉन RX1 होगा वो L1 अपॉन 100 माइनस L1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू लिख देंगे RB अपॉन RX1। ठीक है, जो कि इक्वल है L1 अपॉन
100 माइनस L1 के, ठीक है। अब यहाँ से हमारा Rx1 कितना आ जाएगा, Rx1 हो जाएगा हमारा RB इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है। ये Rx1 हो गया। वही सिमिलर चीज हम Rx2 के लिए लगाएंगे जब हम दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही Rx2 हो जाएगा हमारा RB इंटू, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 100 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। वही चीज Rx2 के केस में हम निकालेंगे तब इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इनको कंपेयर करना है तो हम इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे Rx1 अपॉन Rx2 इक्वल टू आ जाएगा RB कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तब आपका कितना बचेगा, L2। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L2, ठीक है। यानी कि Rx1 डिवाइड बाई Rx2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2। यानी कि आपको L1 और L2 अगर पता है तो अब आप Rx1 और Rx2 को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, L1 और L2 की लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करवा के, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल आते भी हैं, तो न्यूमेरिकल को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये वायर है जिसकी जॉकी स्लाइड करके बी पॉइंट पे आ रही है और AB की लेंथ है 120 सेंटीमीटर और BC की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा वो पता करना है, ठीक है। दो चीज़ें पता करनी, X की वैल्यू और I की वैल्यू, ठीक है। I कितना फ्लो कर रहा है वो पता करना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी दी गई AC की, वो है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इसे आप ट्राई करके देखिए, अगर ना हो तब मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने कुछ कोशिश की होगी। चलिए शुरू करते हैं। जब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है, ये दी गई है, तो हम AB का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। AB का रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, AB का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 0.01, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AB का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1.2 ओम AB का रेजिस्टेंस। वैसे BC के रेजिस्टेंस की बात करें तो BC का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 इंटू 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 ओम, ठीक है। ये आपका आ गया 1.2 ओम, ये आ गया 0.8 ओम। अब ये आपको पता करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन लगा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, यानी कि X अपॉन 1.2 ओम इक्वल टू 2 ओम अपॉन 0.8 ओम। इसकी मदद से हम X निकाल सकते हैं। X कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 2 अपॉन 0.8, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि X आपका आ गया 3 ओम। अब आपको पता क्या करना है, करंट पता करना है। करंट आप कैसे पता करेंगे, इस सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। इस सर्किट को कैसे रिड्यूस करेंगे, ये आपको पता चल गया। ये रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है 1.2 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है आपका 0.8 ओम का। ये आपस में कनेक्ट है, ये बैटरी कनेक्ट है, ये बैटरी कनेक्ट होके गई है, बैटरी का वोल्ट है 4 वोल्ट का, और ये आपका है 3 ओम और ये है आपका 2 ओम, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर वाले सीरीज में, ये भी सीरीज में, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है।
अब हम फर्स्ट ब्रांच का ऊपर वाली आर्म का रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका हो जाएगा 5 ओम। यहाँ पर हम शॉर्टकट और बना लेते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट जब और बनाएंगे तो ये आ जाएगा सिंगल रेजिस्टेंस इस प्रकार से, और ये कनेक्ट है एक बैटरी से। ये सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 ओम। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.2 + 8 यानी कि 2 ओम का, और ये बैटरी है हमारी 4 वोल्ट की, ठीक है। और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। अब हमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? 1/R = 1/5 + 1/2 यानी कि ये हो गया 10, ये 2 + 5 यानी कि आपका R आ गया आपका 10/7 ओम। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस हमें पता चल गया और बैटरी का वोल्टेज हमें पता है, ये 4 वोल्ट, ये 10/7 ओम। अब हम करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा? V/R, ठीक है। V कितना है? 4 वोल्ट अपॉन R कितना है? 10/7, ठीक है। अब हम इसे ऊपर करेंगे 4 × 7/10, तो यह आ जाएगा आपका 2.8 एम्पियर का करंट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।